हेलो एवरीवन, दिस इज मी कपिल सिक्का। स्वागत है आपका स्टडी की एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। क्रैक यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2022 की सीरीज में आज हम करने जा रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट सेट ऑफ क्वेश्चंस। जैसा कि आपको पता है, एनवायरमेंट इकोलॉजी को हम यहाँ पूरा कर रहे हैं, तो जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है एनवायरमेंट इकोलॉजी के वो हम सब पूरा करेंगे। इसके बाद हम ज्योग्राफी के भी कुछ स्टैटिक क्वेश्चंस पे फोकस करेंगे। जैसा कि प्रॉमिस किया हुआ, 1000 क्वेश्चंस पूरे होंगे। आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से या एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस मिलेंगे। आपको बस इन क्वेश्चंस को थॉरली पढ़ना है, करंट अफेयर्स को रिवाइज करना है, पीडीएफ को डाउनलोड करना है मेरे टेलीग्राम चैनल से। आप मुझे ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं। अगर आप स्टडी आईक्यू का कोई भी प्रोग्राम परचेस करना चाहते हैं तो सिक्का 33 कोड लगा के आपको एक्स्ट्रा 33% डिस्काउंट मिल जाएगा। अभी तक हम 710 क्वेश्चंस कर चुके हैं, 711वां क्वेश्चन आज करेंगे। क्वेश्चन है, वर्ल्ड वाइड एक राइट टू रिपेयर मूवमेंट चल रहा है। आपको बताना कौन से वेस्ट से रिलेटेड है। सॉलिड वेस्ट, ई वेस्ट, न्यूक्लियर वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट। मैं आपको बताऊं, एक प्लांट ऑब्सोलेसेंस को लेके काफ़ी ज़्यादा मुहिम चली थी कि बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं, गैजेट्स बनाने वाली कंपनीज हैं, जो आपके आई फोन्स को, आपके टैबलेट्स को, कंप्यूटर्स को या फिर आपके लैपटॉप्स को प्लान्ड वे में पुराना कर देती है। मतलब ऐसे अपडेट्स देती हैं कि आप उनको यूज़ नहीं कर पाते और आपको बहुत जल्द नया जो गैजेट है परचेज करना पड़ता है। इससे ई वेस्ट की समस्या जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। ई वेस्ट का कलेक्शन जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और ये अल्टीमेटली जो ई वेस्ट है ये डिस्पोज ऑफ नहीं हो रहा। तो एक्टिविस्ट अक्रॉस द वर्ल्ड ये कह रहे हैं कि एक कंज्यूमर का राइट होना चाहिए कि जब तक वो उस प्रोडक्ट को यूज़ करना चाहता है आप उसके स्पेयर पार्ट्स जो हैं प्रोवाइड करिए। कई बार ऐसा होता है चार्जर अवेलेबल नहीं है, बैटरी अवेलेबल नहीं है, छोटे छोटे कारणों से, मतलब नई उसकी पुरानी बैटरी आनी बंद हो गई, बोला चार्जर अवेलेबल नहीं है, उसका कोई स्पेयर पार्ट अवेलेबल नहीं है, आपको अपना वो फ़ोन या फिर वो गैजेट बेचना पड़ता है, जबकि वो गैजेट अभी और ज़्यादा काम कर सकता है। इससे देखिए लैंडफिल साइट्स जो हैं वो अल्टीमेटली भरती जा रही हैं, लोगों को अननेसेसरी अपने गैजेट्स बेचने पड़ते हैं और इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा नेचुरल रिसोर्स का भी वेस्टेज होता है और एनवायरमेंटल पोल्यूशन तो होता ही है। तो ये बेसिकली रीज़न है इस राइट टू रिपेयर का। अब चलते हैं क्वेश्चन 712 की तरफ। इंडियाज फर्स्ट क्रिप्टोगैमिक गार्डन जो है वो लगभग 50 स्पीशीज यहाँ पे उसमें हाउस हैं, चाहे वो लिशंस हैं, फर्न्स हैं, फंजा है। आपको बताना है कहाँ पे लोकेटेड है ये क्रिप्टोगैमिक गार्डन। काफ़ी न्यूज़ में था, भारत का पहला है। ये लोकेटेड है उत्तराखंड में। अब एग्जैक्टली क्या हुआ, यहाँ पे लगभग 50 स्पीशीज को, चाहे वो लिचेंस हो, यहाँ पे फर्न्स हो, फंजाई हो, इनका इनॉग्रेशन जो है उत्तराखंड के देहरादून डिस्ट्रिक्ट में किया गया था। 50 स्पीशीज जो हैं वो इस गार्डन में मिलेंगी। ये लगभग चक्राता एक एरिया है, लगभग 9000 फीट की हाइट है, वहाँ पे ये मिलेगा। देवबान जो है ये एक प्रिस्टीन मेजेस्टिक फॉरेस्ट भी है। यहाँ पे देवदार और ओक के ट्रीज काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं और इसकी वजह से ये एरिया काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नेचुरल हैबिटेट है क्रिप्टोगैमिक स्पीशीज के लिए। प्लांट किंगडम की बात करें तो प्लांट किंगडम हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, क्रिप्टोगैम्स में और फेनेरोगैम्स में। क्रिप्टोगैम्स क्या होते हैं? सीडलेस प्लांट्स होते हैं, प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म होते हैं, जबकि फेनेरोग्राम्स क्या होते हैं? ये बेसिकली जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स यानी सीड्स में आप बेसिकली इनको डिवाइड कर सकते हैं। तो ये बेसिकली पूरा का पूरा प्लांट किंगडम का रेफरेंस है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रिसेंटली स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स इशू किए गए थे, किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज द्वारा। डील क्या करना है? एनवायरमेंटल वायलेशंस को। अल्टीमेटली ये जो एसओपीज हैं ये पावर देते हैं गवर्नमेंट एजेंसीज को, जिससे वायलेशन को ट्रैक किया जा सके और पीनल एक्शन लिया जा सके। किन किन को ये पावर्स मिली हैं, किस किस के लिए एसओपीज आए हैं? सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, स्टेट एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटीज। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट? ऑल आर करेक्ट। देखिए क्योंकि तीनों एजेंसीज जो हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए। तो एसओपी जो है मिनिस्ट्री ने रिलीज़ किया है, ये कहा है कि अगर कोई भी प्रोजेक्ट आपको लगता है कि वो बहुत ज़्यादा एनवायरमेंटल डैमेज कर रहा है, आप उस पर स्ट्रिक्ट पेनल्टीज़ लगाइए, प्रोजेक्ट बंद कर दीजिए। नॉन कंप्लायंस है तो वहाँ पे आप हैवी पेनल्टीज़ ला सकते हैं। इससे क्या है कि गवर्नमेंट का रेवेन्यू तो आएगा ही आएगा, नो डाउट, लेकिन मेजर जो है वो वॉयलेशन की बात है कि वॉयलेशन जो है रहेगी। तो ग्रीन वॉयलेशंस यहाँ पे दो कैटेगरीज में डाली गई हैं। एक ग्रीन वॉयलेशन है जिसमें कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट में, और ये जो प्रोजेक्ट है बिना एनवायरमेंटल क्लियरेंस के आ गया है। दूसरा है नॉन कंप्लायंस, क्लियरेंस तो है बट कंप्लाई नहीं कर रहे नॉर्म्स को। तो दोनों केसेस में यहाँ पे पनिशमेंट या फिर पिनलाइजेशन आ सकता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 714। राजस्थान गवर्नमेंट ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि वो एक टाइगर कॉरिडोर डेवलप करेंगे, जिससे 3 टाइगर रिजर्व्स को कनेक्ट किया जाएगा। आपको बताना है इसमें कौन कौन से टाइगर रिजर्व जो है उस कॉरिडोर के थ्रू कनेक्ट होंगे। रणथंबोर टाइगर रिजर्व, सरिस्का टाइगर रिजर्व, रामगढ़ विषधारी सेंचुरी और मुकुंद हिल टाइगर रिजर्व। अब देखिए अगर आपको लोकेशन एग्जैक्ट पता हो तो सरिस्का टाइगर रिजर्व जो है वो जयपुर के नॉर्थ ईस्ट में आता है, वो रणथंबोर से काफ़ी दूर है, जो कि सवाई माधोपुर में अलवर के पास है। अब अल्टीमेटली आपको ये बताना है कि क्या करेक्ट है। देखिए सरिस्का रॉन्ग है यहाँ पे। अगर सरिस्का को रॉन्ग करते हैं
तो आप इस आंसर को ठीक से अटेम्प्ट कर पाएंगे, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे, आंसर ठीक आएगा। ठीक है, क्या हुआ, यूनियन गवर्नमेंट के अप्रूवल से स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया है, रामगढ़ विषधारी सेंचुरी यहाँ पे बनाई है। रामगढ़ टाइगर रिजर्व, रणथंभौर, जवाहर सागर सेंचुरी, इन सबको मिला के बनाया जा रहा है। ये आप देख रहे हैं कि ये जो पूरा एरिया है कोटा सवाई माधोपुर वाला, यहाँ पे ये बनाया जा रहा है। अगर आप बात करें रामधर विषधारी सेंचुरी की, तो 4th टाइगर रिजर्व है राजस्थान का और 52वां इंडिया में है। और ये बूंदी डिस्ट्रिक्ट में जो रणथंभौर टाइगर रिजर्व सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट में और मुकुंद्र हिल्स जो हैं कोटा डिस्ट्रिक्ट में, इन तीनों को कनेक्ट करेगा। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि इस जगह पे ये बनाया जाएगा। और अगर आप बात करते हैं सरिस्का की, तो सरिस्का सॉरी जो है वो अलवर के पास है, तो सरिस्का आपको मिलेगा इस जगह, रणथंभौर आपको मिलेगा यहाँ पे, तो इंपॉर्टेंट है। चलते हैं, लेमरू एलिफेंट रिजर्व कहाँ पे लोकेटेड है, न्यूज़ में था, छत्तीसगढ़ में लोकेटेड है। रीजन क्या था, देखिए छत्तीसगढ़ स्टेट फॉरेस्ट एनवायरमेंट डिपार्टमेंट ने प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट से कहा है कि प्रेजेंटेशन बनाए कि एरिया जो है लेमरू रिजर्व का वो कैसे इतना कम हो गया। आइडिया ये है रिजर्व के केस में कि जो कोरबा डिस्ट्रिक्ट है, या फिर द प्रपोजल जो है इस रिजर्व को लेके कोरबा डिस्ट्रिक्ट में, वो पास किया गया था असेंबली द्वारा 2005 में और सेंट्रल अप्रूवल दिया गया था। लेमरू क्या है, एक इंपॉर्टेंट प्लेस है। 2 एलिफेंट रिजर्व्स हैं जहाँ पे ह्यूमन और एनिमल कन्फ्लिक्ट काफ़ी ज़्यादा है। अब यहाँ पे एनिमल्स जो हैं वो, या फिर एलिफेंट जो हैं वो मूव इन होते रहते हैं ह्यूमन के सेटलमेंट्स में, तो इसीलिए यहाँ पे ये एरिया जो है बनाया गया था। एरिया जो बेसिकली रिजर्व का है वो हासदी और अन्य फॉरेस्ट में भी है और एक डाइवर्स बायोजोन है और कोल डिपॉजिट्स में भी काफ़ी रिच है। इनफैक्ट यूपी गवर्नमेंट ने इसको नो गो एरिया पॉलिसी में लेके आई थी, इसको माइनिंग से बाहर रख दिया था, लेकिन 2020 में यहाँ पे माइनिंग ब्लॉक्स जो हैं वापस से स्टार्ट किए गए, तो इसकी वजह से ये कन्फ्लिक्ट काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में आ रहा है। तो लेमरू आपको याद रखना है छत्तीसगढ़ में है। एक रिपोर्ट है फ्यूचर फॉर ऑल, अ नीड फॉर ह्यूमन वाइल्ड लाइफ को एग्जिस्टेंस, रिसेंटली इसमें से किसने उसको रिलीज़ किया है। ये रिपोर्ट यहाँ पे आप देखेंगे कि यूएनईपी और वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर दोनों ने मिलकर इसको रिलीज किया। आईयूसीएन जो है यहाँ से बाहर है। अब जॉइंट रिपोर्ट है यूएनईपी की एंड डब्ल्यूडब्ल्यूएफ की, ये फ्यूचर फॉर ऑल है, नीड फॉर ह्यूमन वाइल्ड लाइफ को एग्जिस्टेंस है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 155 एक्सपर्ट्स, 40 ऑर्गेनाइजेशंस बेसिकली ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के साथ इंडिजिनियस लोगों को यहाँ पे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। रिसेंटली हरित धारा न्यूज़ में है। हरित धारा किससे रिलेटेड है, ऑर्गेनिक ग्राउंडनट ऑयल, फूड सप्लीमेंट फॉर कैटल, आयुर्वेदिक मेडिसिन, ऑर्गेनिक मिनरल वाटर पैकेजिंग, फूड सप्लीमेंट फॉर कैटल से ये यहाँ पे इंस्पायर्ड है, बेसिकली इसके लिए न्यूज़ में है। तो आईसीएआर ने क्या किया, फीड सप्लीमेंट के बारे में बात की है, ऐसा फीड सप्लीमेंट जो एमिशंस को कम करेगा और मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाएगा। इसमें मिथोजेनिक फीड सप्लीमेंट है ये हरित धारा, आपको याद होगा। इनफैक्ट अगर आप पशुपालन की बात करें तो पशुपालन के केस में भी मीथेन का जो एग्जॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा है, मीथेन जो है डिस्चार्ज होती है एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा। तो जब ये बोवाइन या शीप को दी जाती है तो मीथेन एमिशन तो कम करती करती है, लेकिन साथ ही साथ हायर प्रोडक्शन भी करती है मिल्क का और बॉडी वेट गेन भी करती है। तो याद रखिएगा हरित धारा क्या है, फूड सप्लीमेंट है कैटल के लिए। तो अगर आप एवरेज लैक्टेटिंग काऊ की बात करें, बफलो की बात करें, तो 200 लीटर मीथेन पर डे यहाँ पे एमिट किया जाता है, जबकि वहीं आप 85 to 95 लीटर्स देखेंगे एडल्ट शीप में या फिर ग्रोइंग हेफर्स में होता है। इस हरित धारा को देने से लगभग 1/5 तक कट की जा सकती है। नेक्स्ट आता है लास्ट आइस एरिया कौन से पार्ट में है, क्यों न्यूज़ में था, आर्कटिक में है ये। देखिए पेपर पब्लिश हुआ था कम्युनिकेशन अर्थ एंड एनवायरनमेंट, यहाँ पे देखा था अगस्त 2020 में एक एरिया था लास्ट आइस एरिया लोकेटेड था। यहाँ पे लो कंसंट्रेशन ऑफ सी आइस देखी गई, यानी नेशनल ज्योग्राफिक ने भी कहा है कि यहाँ पे आइस जो है वो वार्मिंग के चलते विथस्टैंड नहीं कर पा रही है और मेल्ट होती जा रही है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड ने इस बात को नोट भी किया है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से आर्कटिक समर की जो या फिर जो आर्कटिक आइस है वो काफ़ी ज़्यादा मेल्ट हो रही है, काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे बर्फ़ जो है वो पिघल रही है। चलते हैं 719, द लोअरिंग एमिशन बाय एक्सेलरेटिंग फॉरेस्ट फाइनेंस, लीफ, इसमें से कौन कौन सी कंट्रीज का कोलिशन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव दिस कोलिशन ऑफ लीफ, इंडिया, यूएस, स्वीडन, नॉर्वे, यूके। देखिए हमें पता है इंडिया जो है वो इसका कोलिशन नहीं है, इंडिया इस कोलिशन का पार्ट नहीं है, तो इससे भी आप एलिमिनेट कर सकते हो। अगर आप 1 हटाते हैं तो आपका आंसर वैसे भी आ जाता है 2, 4 एंड 5, यूएस, नॉर्वे एंड योर यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, 3 कंट्रीज मिलके लोअरिंग एमिशन बाय एक्सेलरेटिंग फॉरेस्ट फाइनेंस की बात कर रही हैं। आइडिया बस यही है कि फॉरेस्ट फाइनेंस जो है वो अवेलेबल रहे, जिससे कि डिफॉरेस्टेशन को होल्ड किया जा सके, ऐसा फंड मोबिलाइज किया जा सके जिससे एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन हो सके। इसके लिए यूएस, यूके और नॉर्वे जो है वो उसकी गवर्नमेंट इस बारे में काम कर रही हैं। चलते हैं 720, रिसेंटली अ रेयर
मेलेनिस्टिक लेपर्ड, मेलेनिस्टिक मतलब जिसमें मेलेनाइन की जो प्रेजेंस है स्किन में ज़्यादा होती है। याद रखिए कि मेलेनिन की प्रेजेंस जब ज़्यादा होती है तो कलर जो है वो डार्क हो जाता है या डार्कर स्किन होती है। तो ऐसे केस में इसको ब्लैक पैंथर के नाम से भी जानते हैं। इसको अभी रिकॉर्ड किया गया था, एक जगह पे पाया गया है ये, नवगांव नगजीरा टाइगर रिजर्व। अब आपको बताना है ये नवगांव नगजीरा टाइगर रिजर्व जो है एनएनटीआर कहाँ पे सिचुएटेड है? तमिलनाडु, कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो है वो करेक्ट आंसर है। अब देखिए ब्लैक पैंथर मिला था जिसे बगीरा के नाम से भी कई लोग जानते होंगे। तो मिलेस्टिक कलर है, ये लेपर्ड फैमिली से ही आता है। इनफैक्ट इसी का एक ब्लैक जैगुआर वेरिएंट आपको, स्पीशी जो है वो आपको यूएस में दिखती है। तो ब्लैक पैंथर जो है वो एक्सेसिव ब्लैक पिगमेंट्स से बनते हैं, यानी जो स्किन है लेपर्ड की जब उसमें पिगमेंटेशन ज़्यादा हो जाता है तो वो डार्क कलर में चली जाती है और इसकी वजह से वो डार्कर दिखते हैं। तो लेपर्ड फैमिली के ही हैं। तो ब्लैक पैंथर एशिया अफ्रीका में मिलता है, आपको ब्लैक जैगुआर जो है वो यूएस में मिलेगा। तो अल्टीमेट इसमें क्या है कि जो नॉर्मल कलर के कंपैरिजन यहाँ पे मेलानिन जो है स्किन में ज़्यादा होने की वजह से काफ़ी डार्कर स्किन जो है वो मिलती है। आशा करता हूँ क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे। सिक्का 33 कोड लगा के आप डिस्काउंट ले सकते हैं। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।